मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब विरोध को नया रंग दे रही है। कभी भैंस के आगे बीन तो कभी कुंभकर्ण की वेशभूषा में कांग्रेस अपने हर प्रदर्शन को एक पॉलिटिकल इवेंट में तब्दील कर रही है। 2028 की तैयारी में पार्टी जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अनोखे और हटके तरीके अपनाए हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सियासत पर असर डालेगी या सिर्फ सुर्खियों तक सिमट जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियों को नया रूप देने में जुटी है। पीढ़ी परिवर्तन के बाद पार्टी अब जनता के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए अलग अलग और यूनिक तरीके अपनाने की कोशिश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में कांग्रेस सड़क से सदन तक अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रही है। कभी बीन बजाकर, कभी भैंस के कॉस्ट्यूम में, तो कभी कुंभकर्ण के गेटअप में कांग्रेस हर मुद्दे पर अपनी अलग ब्रांडिंग करती दिखाई दे रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में दिखी अनोखी ब्रांडिंग, कटोरा लेकर बेरोजगारों के लिए प्रदर्शन, भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन, जल जीवन मिशन पर नल की टोटी लेकर प्रदर्शन, वर्दी में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध, खाद की कमी पर बोरियां लेकर प्रदर्शन, जंजीर में हाथ बांधकर सरकार को कमजोर बताना, भ्रष्टाचार के खिलाफ सोने की बिस्किट लेकर आए, कुंभकर्ण बनकर सरकार को नींद से जगाने का संदेश, छिंदवाड़ा में कुत्ते को ज्ञापन सौंपा। इन अनोखे विरोध प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना विरोध तो जाहिर कर ही रही है, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि इस तरह के इवेंट मीडिया की सुर्खियां बनते हैं, जिससे जनता का ध्यान कांग्रेस पर होता है। पार्टी का कहना है कि ये इवेंट जनता को संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। निश्चित तौर पर ये इस तरह की जो चीजें हैं जिससे अट्रैक्ट हों लोग और मीडिया भी अट्रैक्ट हो, तो मैं समझता हूँ कि ये जन जन तक बात पहुँचती है, जन जन तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि जितनी भी इवेंट हुए ये आम लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भैंस का मामला हो, चाहे गिरगिट का मामला हो, या डॉगी का मामला, ये आम जनों से जुड़े हुए हैं। देश भर में सभी राजनीतिक पार्टियां ब्रांडिंग के लिए नई नई रणनीति अपना रही हैं। अब कांग्रेस भी इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। मीडिया में अलग दिखने के लिए, जनता को आकर्षित करने के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। कांग्रेस समझ चुकी है कि जो कुछ अलग करेगा वही जनता का ध्यान खींचेगा। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए वो इवेंट की राजनीति कर रही है। देखिए, जब नेता, नीति और नियत इन तीनों का अभाव हो तो इवेंट का ही तो सहारा लेना पड़ेगा। कितने बुरे दिन आ गए हैं नेहरू जी की कांग्रेस के। अब जनता को आकर्षित करने के लिए इवेंट रचने पड़ते हैं। यह दर्शाता है कि कांग्रेस धरातल से दूर है। संगठनात्मक कांग्रेस का जो खोखलापन है वो भी नजर आता है, साथ में जो विचार की कमी है और जनता के लिए आकर्षण है वो तो है ही नहीं। तो अब कांग्रेस इसी तरीके से इवेंट के माध्यम से ध्यान खींचेगी जो अस्थायी है, जनता में कोई इसका प्रभाव नहीं। सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए, ब्रांडिंग के जरिए कांग्रेस अपनी बात जनता तक पहुंचाने में तो सफल हो रही है, लेकिन क्या इन इवेंट का कोई स्थायी असर जनता के दिलो दिमाग पर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कांग्रेस अपनी नई रणनीति के जरिए चुनावी जीत की प्लानिंग कर रही है। 2028 के नतीजे तय करेंगे कि ये सिर्फ सियासी शोर है या जनता पर जोर भी पड़ा। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।